आईपीएस दिगंत आनंद होंगे चूरू के नए एसपी, नारायण टोगस को भेजा जयपुर। राज्य सरकार की ओर से शनिवार देर शाम जारी आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में चूरू एसपी नारायण टोगस का तबादला किया गया है। आईपीएस दिगंत आनंद चूरू के नए जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। आपको बता दें, नारायण टोगस को 6 जनवरी 2021 को बतौर एसपी चूरू भेजा गया था। करीब 1 साल बाद उनका तबादला कर जयपुर कमिश्नरेट में उपायुक्त क्राइम के पद पर अब लगाया गया है। वहीं युवा आईपीएस दिगंत आनंद वर्तमान में जोधपुर आयुक्तालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आनंद इससे पहले एसओजी में भी एसपी के पद पर रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक ही सप्ताह में जिला कलेक्टर व एसपी का तबादला कर चूरू में दोनों ही पदों पर युवा अधिकारियों को पोस्टिंग दी है। सांसद राहुल कस्वां ने ढाडर टोल नाके पर किया रिफ्लेक्टिव टेप अभियान का शुभारंभ। परिवहन विभाग के तत्वावधान में हुआ कार्यक्रम। परिवहन विभाग चूरू के तत्वावधान में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति चूरू के बैनर तले शनिवार को NH52 पर रिफ्लेक्टिव टेप अभियान का शुभारंभ ढाडर टोल नाके पर किया गया। सांसद राहुल कस्वां ने निजी बस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि झोंपा से सालासर तक के NH52 को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। चूरू क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को चिन्हित कर 0 डेथ के टारगेट को लेने के लिए 15 दिन में ऑडिट कर ब्लाइंड स्पॉट को हटाने वहीं तकनीकी सुधार करने के काम किए जाएंगे। सांसद ने बताया कि इस हाईवे पर मार्च 2022 से 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी चूरू राजेश स्वामी ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। अभियान के दौरान संयुक्त विभागों की ओर से टीम वर्क के रूप में काम करते हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सांसद के निर्देशानुसार नरेगा के तहत सड़क के रखरखाव के काम होंगे। कार्यक्रम में चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, भाजपा नेता मोहन लाल आर्य, डीएसपी ममता सारस्वत, परिवहन विभाग के निरीक्षक प्रमोद चौधरी, सदर थाना एसएचओ हंसराज, दुधवाखरा थाना एसएचओ राधेश्याम, राय सिंह, सुरेश बिश्नोई, गार्ड राजेश सिंह, जगदीश, अर्जुन बीका सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। चूरू के अंदर जो हमारे एक्सीडेंट्स का बढ़ते हुए है, इसके लिए भारत सरकार ने एक जिले की एक समिति बनाई हुई है जिसकी अध्यक्षता एक सांसद करते हैं। उसके तहत जिले भर के अंदर हम रोड एक्सीडेंट को कैसे कम कर सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता है। बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक टीम बना रखी, इसमें DTO डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी परिवहन विभाग, सभी विभाग और सभी रोड की कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, PWD सब शामिल हैं। एक मॉडल के रूप में जो झुप्पा से लेकर सालासर तक का NH52 हाईवे है, इसको हम एक बार देख रहे हैं। इसके अंदर कहाँ से इंजीनियरिंग की कोई फॉल्ट है उसको ठीक किया जाए, ब्लाइंड स्पॉट है उनको हटाया जाए, सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगें। एक ऑडिट करने की प्लानिंग करी है, उसी के तहत आज शुरुआत करी है और सभी डिपार्टमेंट इसमें बड़ा पॉजिटिव वे के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि 0 डेथ इस रोड पे कम से कम हो, एक जिले की मॉडल रोड बनाई जाए इसको, और इसके लिए जो भी व्यवस्था करी जाए उसमें हम सब साथ मिलकर काम करें। आज जिले में गठित संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति के तत्वाधान में जो निर्णय लिया गया था कि रिफ्लेक्टिव टेप का अभियान चलाया जाएगा, तो उसकी शुरुआत और शुभारंभ माननीय सांसद साहब ने किया है। इसको लगातार हम 1 महीने तक इसको आगे चलेंगे। इसके साथ ही सांसद साहब ने निर्देश दिए कि इस जो रोड है झुंपा से लेकर सालासर तक इसको मॉडल रोड के रूप में विकसित करना है। इसके लिए रोड सेफ्टी ऑडिट की जानी है पुलिस, परिवहन और रोड ऑनिंग एजेंसी के द्वारा, और 15 फरवरी तक आपने जो है रिपोर्ट अपने पटल पर चाहिए, तो उसके लिए हम प्लानिंग करके रोड सेफ्टी ऑडिट करके माननीय सांसद साहब को उपलब्ध कराएंगे, जिससे चूरू जिले में एक मॉडल रोड के रूप में इसको विकसित किया। पीपल यूनिटी संस्थान को कल्पेश शराफ ने भामाशाह के रूप में भेंट किए ऑक्सीजन के सिलेंडर। पीपल यूनिटी संस्थान चूरू को भामाशाह कल्पेश शराफ द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आम नागरिकों के प्रयोग के लिए 4 बड़े सिलेंडर एवं 5 किलोग्राम के छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनकी बहुत आवश्यकता रहती है, प्रदान किए। पीपल यूनिटी संस्थान चूरू के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने बताया कि डॉक्टर्स द्वारा रेफर किए गए मरीजों को ये छोटे सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं संस्था के सचिव इंजीनियर सुरेश शर्मा ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि संस्था को समय समय पर सहयोग करने वाले भामाशाह वास्तव में ही बड़भागी हैं। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष नवनीत बगड़िया, मोहन भालेरीवाला, प्रदीप सारोठिया सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, पीपल यूनिटी संस्थान की ओर से भामाशाहों के सहयोग से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई थी, जिनसे चूरू की जनमानस को बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। पीपल यूनिटी संस्था जो ऑक्सीजन का सिलेंडर के 2 से काम कर रही है, अभी हमने थोड़ी कमी समय शुरू करते हुए कोरोना की लहर को देखते हुए
और दमा के मरीज़ विशेष रूप से शहर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको आवश्यकता पड़ रही है। तो देखते हुए हमने ये सिलेंडर 5 और मंगाए हैं। सफेद शराब जो हमारा अच्छा इस संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 25,000 का अनुदान देकर हमारी संस्था को सहयोग किया है। मैं उनका आभारी हूँ और भविष्य में भी हमारे जो दानदाता है और चीज़ें सहयोग मिलते हुए हमने और भी कई चीज़ों में जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं उस पर हमने अपना दिमाग लगा रखा है कि कम से कम लोग गरीब आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे मास्क लगाना है, ऑक्सीजन मास्क है, वो बीपी मापने का है, फोटोमीटर है, ऑक्सीजन मीटर है, ये सब चीज़ें हमने मंगाई है। तो ये लेकिन दूध पड़े तो आदमी सभी चीज़ें एक साथ एक दिन में मिल जाती है, तो इसलिए हमने इसको शुरू किया है। और बाकी सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने अशोक स्तंभ के पास संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति के तत्वावधान में जिला परिवहन कार्यालय व पुलिस द्वारा आयोजित वाहनों पर रिफ्लेक्टर व टेप लगाए जाने के अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर विधायक मेघवाल ने कहा कि खराब मौसम और रात के अंधेरे में वाहन एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, इसके लिए अभियान चलाया गया है ताकि सड़क दुर्घटना न हो। दूसरी ओर मीडिया द्वारा जब यह सवाल विधायक से किया गया कि बिना बैरिकेड्स लगाए हाईवे व सड़कों पर परिवहन विभाग के कर्मचारी वाहनों की चेकिंग करते हैं जिससे कई बार हादसे हुए हैं, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसके जवाब में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए हाल ही में हुई मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि जो सबवे लेन है, ट्रकों के लिए जो बाई लेन है, वहीं पर ही चेकिंग की जाएगी और यहीं वाहनों को रोका जाएगा ताकि दुर्घटना का खतरा न हो। विधायक ने कहा कि अगर डीटीओ के कर्मचारी इसकी पालना नहीं करते हैं तो वो उनके लिए पाबंद करेंगे। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, डीटीओ देवानंद, इंस्पेक्टर पंकज शर्मा, एसआई गिरीश गंगवाल, सब इंस्पेक्टर सतवीर बिश्नोई, एसआई अविनाश चौहान, गोविंद खत्री, वहीं पुलिस की ओर से डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, एएसआई तेजाराम आदि ने भी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। सुजानगढ़ में आज आरटीओ और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जो रिफ्लेक्टर लगाने का एक और जो है वो अभियान शुरू किया गया है। अभी करीब हफ्ते 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी चूरू में, जिसमें वो एक कमेटी बनाई गई है पूरे ज़िले की, जिसमें यातायात से संबंधित और सड़क की सुरक्षा से संबंधित जो है क्या प्रावधान हो उसके लिए एक कमेटी गठित की। और उसकी मीटिंग में ये तय हुआ था कि बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो एक तो ठेला गाड़ी हैं या पशु वाहन हैं, ऊँट गाड़ी वगैरह, या जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उनके जो आवागमन में उस समय रात को चलते हैं तो दूसरे वाहनों को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो लाइटों के बीच में फंस जाते हैं और उस समय वो दिखाई नहीं देते और एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो क्यों न इन सब को चिन्हित करके सब जगह लगाया जाए। तो उस दिन फिर आरटीओ हमारे डीटीओ वगैरह जो सब थे उस दिन, तो उन्होंने कहा कि हम पूरा अभियान पूरे ज़िले में चलाएंगे एक साथ, ताकि एक भी ऐसा वाहन नहीं बचे कि जिसके रिफ्लेक्टर सड़क पे दौड़ रहा और नहीं लगा। इसलिए ये अभियान आज शुरू किया गया है और जिसमें कि जितने भी ट्रैक्टर हैं, ऊँट गाड़ी है या पशु वाहन है या जो वाहन है जो तूड़ी वगैरह ढोने वाले वाहन हैं या और जैसे हाथ ठेला हैं, उनके इस तरह के लगाए जाएंगे। चूरू के गांव झारिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बांटे गए स्वेटर। चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल के मुख्य अतिथि में स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेघवाल ने कहा कि सर्दी के इस मौसम को देखते हुए विद्यालय में 150 बच्चों को स्वेटर बांटी गई। आगे भी विद्यालय के बच्चों को हर संभव सहयोग के लिए वो तैयार रहेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भंवर सिंह फौजी ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। वहीं डूंगराम कड़ायला, प्रताप सिंह राठौड़, नवाब खां, रामविलास मीणा, राजवीर सारण, सफी मोहम्मद ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ने के लिए कहा। प्रधानाचार्य किशन लाल गहनोलिया ने एडवोकेट सुनील मेघवाल का आभार जताया। कार्यक्रम में राकेश बौद्ध, सुभाष प्रजापत, मुराद खां, राजेश शर्मा, फूलाराम, राजदीप लांबा, संजय सैनी, ललिता वर्मा, अंजुला जोशी, सुमन, मनीषा सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं एचडीएमसी के सदस्यगण भी मौजूद रहे। संचालन सलीम खान ने किया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया और दाऊदसर में शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क और
वाया टिडेसर घुमांदा खरिया मालपुर तक तथा देरासर वाया दाऊदसर कांगड़ तक बनी सड़कों का लोकार्पण समारोहपूर्वक हुआ। सांसद राहुल कस्वां ने इस मौके पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तृतीय फेज के पैकेज प्रथम के तहत बनी नवनिर्मित सड़कों के कार्य को पूर्ण होने के लिए क्षेत्रवासियों को नई सड़कों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण विकास एवं उत्थान के लिए संकल्पित है। ऐसा कहते हुए सांसद ने कहा कि ग्रामीण अंचल के लिए प्रधानमंत्री की कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ वंचित और गरीब वर्ग को मिलने लगा है। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अवनेश महसी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में सड़कों के अलावा शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली सहित अन्य विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख के प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, प्रधान मोहिनी देवी खींचड़, जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, मालीराम सारस्वत, राजकुमार सिहाग, हिम्मत सिंह मालासी, नौरंग सेलिप सहित अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सैला, इंद्राज खींचड़, नेमिचंद कासनिया, कमलेश नायक, पप्पू कड़वासरा, सुशील इंदौरिया, जितेंद्र सिंह, नंदलाल सुरोलिया आदि कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। रतनगढ़ में पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ड्रेनेज योजना की जानकारी दी। सारस्वत ने बताया कि रतनगढ़ शहर में बरसाती पानी की निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दुकानों में पानी चला जाता था। इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को अवगत करवाया गया। वहीं उक्त समस्या से पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत और कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिससे सकारात्मक परिणाम स्वरूप रतनगढ़ शहरवासियों के लिए उक्त समस्या समाधान हेतु 35 करोड़ की लागत की ड्रेनेज योजना की वित्तीय स्वीकृति मिली है। सारस्वत ने बताया कि बारिश के दिनों में स्टेशन, सड़क मार्ग, परमाणाताल क्षेत्र, उत्तरी बाजार, हनुमान पार्क, रेलवे क्लब सहित कई स्थानों पर बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से पानी घरों, दुकानों में घुस जाता था तथा व्यापारी एवं लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। जल भराव क्षेत्रों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने के लिए पालिका प्रशासन ने DPR बनवाई तथा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कंसल्ट्रेट फार्म द्वारा DPR बनाकर प्रस्तुत की और उक्त प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखा, जिसकी अनुमानित लागत 34 करोड़ 85 लाख रुपए थी। इस प्रोजेक्ट को गुरुवार को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब यह कार्य फरवरी माह में शुरू होगा और आगामी 6 महीने में पूरा होगा, जिससे शहर के लोगों को बारिश के पानी से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। प्रेस वार्ता में पार्षद राजेश गहलोत, मनीष मेघवाल, सहव्रत सदस्य अनिल सेवता आदि भी उपस्थित रहे। जो मरीज अस्पताल जाते हैं, शिक्षा के लिए जो बच्चे रघुनाथ विद्यालय जाते हैं, इस रास्ते से शुरुआत हमने की थी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है। उसको देखा, परमाणाताल को देखा, एक पॉइंट निर्धारित की। अभी जो रतनगढ़ में हमने पाया कि 2 जगह पे बरसाती पानी की निकासी हो, एक मुख्य केनानी से सरकारी जमीन पे उधर जाता है, सारा पानी इकट्ठा होता है रेलवे ट्रैक की इस तरफ का, उत्तराधा बाजार होते हुए परमाणाताल वाला पानी सारा इधर आता है, उत्तराधा बाजार की तरफ, वहाँ से निकल करके सारा पानी मुख्य केनानी जाता है। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शनिवार को तारानगर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर सिहाग ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। BDO संत कुमार मीणा ने मटका पद्धति के बारे में कलेक्टर सिहाग को अवगत करवाया। कलेक्टर सिहाग ने उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर बैठक में SDM मोनिका जाखड़, तहसीलदार विनोद पूनिया, नगर पालिका के EO अरुण सोनी सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये पहली समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक लिया गया है। बड़ी टेंडेंसी तो वो है कि 2018 के बाद में इस पोर्टल को बंद कर दिया, वो अब दोबारा शुरू हो गया। लोग क्या कि अब जैसे खाता है बंद कर दिया, दोबारा अप्लाई कर दिया, तो अब हम दोबारा रोक रहे हैं। करा दो अपनी बात। आदमी रोक तो कभी भी सकता है। तो इनकी आश्वासन दे रहे हो आप, एक बार बात कर लो, हम कर लेंगे। अभी पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी और जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग ली थी कि क्षेत्र में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में एक बार जानकारी प्राप्त की जा सके और उन योजनाओं को कैसे गति दी जा सकती है उसके बारे में सबसे सुझाव प्राप्त किए। कोशिश करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें। थैंक यू।
राजद दस्तर में सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत नीति आयोग की ओर से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चयनित स्कूलों में 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित अटल टिंकरिंग लैब का छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। सांसद शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित एडवांस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि थे। सांसद और विधायक ने नामपट से पर्दा हटाकर और फीता काटकर लैब का उद्घाटन किया। कस्वां ने कहा कि हम सबको मिलकर भामाशाहों के सहयोग से इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने के भरसक प्रयास करने चाहिए। वहीं विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि इस सरस्वती के मंदिर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में सांसद कस्वां और विधायक महर्षि ने स्कूल की छात्र संख्या को देखते हुए अपने अपने विकास कोटे से 2-2 कक्ष बनवाने की घोषणा की। मंचासीन कैलाश डिडवानिया ने शाला में 4 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट लगवाने व बाबूलाल दुधेड़िया ने स्कूल में CCTV कैमरे और 21 कुर्सियां देने की घोषणा की। प्रधानाचार्य प्रवीण स्वामी ने आभार जताया। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, दीनदयाल स्वामी, मांगेलाल प्रजापत, अर्जुन सिंह फ्रांसा, मालीराम सारस्वत, हिम्मत सिंह मालासी, ललित धादीच, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमित्रा शर्मा मंचस्थ रहे। संचालन जयसिंह बारट ने किया। में आप लोगों से मिलने का मौका मिला और प्रधानाचार्य जी का तो धन्यवाद है ही है, लेकिन इसके साथ ही मेरी पार्टी के मेरे तमाम साथी भाई पवन जी और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे और MP साहब को ये अवसर प्रदान किया। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बच्चे होते तो मुझे बहुत बच्चों के साथ में आज बातचीत करने का मन था कि आगे आने वाले भविष्य के लाल किस तरह से इनको अच्छी शिक्षा मिले और किस तरह से अच्छी शिक्षा पाकर के ये आगे देश में नाम रोशन करें। अभी बता रहे थे मुझे इसी विद्यालय के ग्रहण करेगी शायद तक उस टेक्नोलॉजी उस एजेंसी का भरपूर फायदा लीजिए। और जो SMSC के आप बैठे हैं, आप इसको देखिएगा, ये भारत सरकार ने लैब खोली है और देखिए कि एजेंसी के लोग यहाँ पे हैं कि नहीं है, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, उसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। आज लैब खोल दी, विधायक महोदय मैंने उद्घाटन कर दिया, वो बात यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, तो आगे भी बढ़े, उसको भी देखिएगा। और मेरा उम्मीद है कि आप सभी जो भामाशाह का उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी आपने पहल करी है। 15,000 रुपये की कॉस्ट बचेगी महीने की स्कूल के अंदर, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 2000 तालियां बजा के आपका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये तो ये करेगी शिक्षा रुपया देखो माल मुझे पूरे टाइम अब देखो माल है, कुर्सियां दिए, कंप्यूटर की चीजें देता रहे करो, फिर दोगा न भगवान हर आदमी को दे के भेजे हैं। कहने रुपया दे, कहीं ज्ञान दे, कहीं जुबान दे, कहीं कुछ और कला दे है। और हाँ रुपया दिए, जितना काटो कल उतना और आऊंगा, तो जितना से काटता चलो और भर दे भगवान दे भरतो चलो सारी। रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दानदाताओं ने शनिवार को 35,000 रुपये की लागत से बेंच प्रदान की। विद्यालय के पूर्व छात्र संजय फूलचंद धनराज प्रजापति ने अपने पिता माणकचंद की स्मृति में 21,000 रुपये की लागत की 6 और हुलाशन शर्मा की स्मृति में उनकी पत्नी मोहरा देवी ने 14,500 रुपये की लागत से 4 बेंच भेंट की। संस्था प्रधान नरेंद्र सांकृत्य ने दानदाताओं का आभार जताते हुए बताया कि भामाशाहों के जुड़ाव से ही स्कूल का विकास संभव है। कार्यक्रम में हुक्मचंद शर्मा, भगवानाराम शर्मा, विपुल राजवंशी, बालाराम, सत्यवीर सिंह, राजेश कुमार, प्रभु सिंह, भूराराम शर्मा, हीरालाल, दिनेश कुमार चारण, बनारसी लाल, धर्मवीर सिंह सहित विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित थे। रतनगढ़ में श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री वाल्मीकि संस्कार केंद्र पर स्वेटर वितरण की गई। संस्कार केंद्र के संरक्षक समाजसेवी वेद प्रकाश पंवार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर प्रांत के प्रांतीय संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापति थे। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ और सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में दानदाता सावरमल रेणवा के द्वारा संस्कार केंद्र के सभी भैया और बहनों को स्वेटर वितरित की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य नरेंद्र चौमाल ने मंचासीन अतिथियों का परिचय करवाया और संस्कार केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रजापति ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बताते हुए सभी को आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल के माध्यम से गीतों का अभ्यास करवाया गया।
कार्यक्रम संचालन शिवलाल रेगर ने किया। इस दौरान संस्कार केंद्र प्रमुख अनिता देवी, महावीर प्रसाद, अमित पवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शहर के जोरी सागर क्षेत्र में भरा है गंदा पानी और कीचड़। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लगाया अनदेखी का आरोप। नगर परिषद क्षेत्र चूरू में शनिवार को जोरी सागर इलाके में आम रास्ते पर गंदा पानी और कीचड़ जमा होने को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील ओझा ने बताया कि यहां जोरी सागर क्षेत्र के पास ही प्राचीन शिवालय है जो चूरू की स्थापना के समय से ही है। इस गंदे पानी का बहाव कई बार शिवालय के अंदर चला जाता है जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ओझा ने बताया कि जोरी सागर क्षेत्र के पास बनाए गए पंप हाउस में आए दिन मोटर खराब रहती है। एक मोटर सही होती है तो दूसरी खराब हो जाती है। ऐसे में समयबद्ध तरीके से गंदे पानी की निकासी नहीं होने से बिना बारिश के ही इस आम रास्ते पर हर समय पानी रहता है। सुशील ओझा ने नगर परिषद के सभापति और आयुक्त से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त मोटर रखी जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और मंदिर में आने जाने के लिए भी रास्ता सुगम बना रहे। महनसर के आम रास्ते में गंदे पानी से ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। पर्यटन के क्षेत्र में देश दुनिया में विख्यात ग्राम पंचायत महनसर में गंदे पानी की समुचित निकासी नहीं होने से सैलानियों के साथ ही ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी जमा रहने के कारण पहले से क्षतिग्रस्त सड़क अब खत्म होने के कंगार पर है। वहीं सरकारी स्कूल के रास्ते में जमा पानी से विद्यार्थियों को भी कठिनाई होती है। मजबूरन उनको रास्ता बदलकर जाना पड़ता है। शनिवार को ग्रामीण हीरालाल सैनी ने बताया कि स्कूली बच्चों को 3 किलोमीटर घूमकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। गांव का पानी स्कूल रास्ते में जमा हो रहा है, नाली अब ब्लॉक हो रही है। ग्रामीण गोविंद खेतान ने बताया कि 1995-96 में बनने के बाद सड़क की आज तक सुध नहीं ली गई है। 26 जून 2021 को विधायक रीटा चौधरी को भी ग्रामीणों ने अवगत करवाने पर सिर्फ आश्वासन मात्र मिला। वहीं गंदा पानी कोड में खाज बना हुआ है। इस बारे में सरपंच विमल कंवर ने भी बताया कि गांव में गंदे पानी की समस्या को देखते हुए पंचायत ने 4 जगहों पर सोखते कुएं बनाने का काम शुरू किया हुआ है। इन कुओं का काम अंतिम चरण में है। पाइपलाइन जोड़ने के बाद समस्या से ग्रामीणों को राहत मिल जाएगी। 95 में रोड बनेडी है, उसके बाद में रिपेयरिंग वगैरह कोई नहीं, रोड खंडर हो रही है, बाजार का हाल बिहाल हो रहा है। गौरव रोड ही गौरवपथ रोड बनी ही तो बीच में बाजार ने राजनीतिक द्वेषता से छोड़ दी ने और आगे बढ़ गई और बाजार की सारी गति खराब हो रही है। कितने दिनों से? बहुत दिनों से, 2-3 साल से है और बारिश में तो निकले ही गुंजाट है। 2-3 बार तो दवाई लेना है, जगह पड़ भी गएगा मायने बूढ़ा और चाले भी गुंजा लेडीज आए नाली होगी चाले, फिर इन्हें भी ध्यान गए और वो पड़ जाए पानी का। बहुत भयंकर समस्या है। तो इस बारे में आपने विधायक या सरपंच को किसी को सूचना नहीं दी क्या? सह ने कह दिया, 2 सरपंच वे भी चेंज हो गया, वे भी कुछ कौन करियो। 181 वे भी कंप्लेन कर दी, कोई सुनवाई को नहीं हुआ। और सरकारी स्कूल है 12वीं तक, 550 बच्चा है। बच्चा 3 किलोमीटर घूम के आवे है स्कूल में आने के लिए। इनके के आने के लिए रास्तों बंद रहे, बिल्कुल बंद रहे। और कई बार बच्चा का नाली के मायने पग पड़ जाए, जूता भीग जाए, ड्रेस भी भीग जाए, गंदी हो जाए, गंदा पानी के मायने पड़ के। कई बार इन मीडिया में भी और मैं भी बता दी पर कोई समाधान को नहीं हो रही। कुछ भी काम को नहीं, छोटो सो काम है, खाली एक नाली है इन्हें आगे पास करने के लिए। नाली आगे गांव को पानी आवे वो 28 सगड़ो इकट्ठो हुए। बिसाऊ पुलिस ने दिखाई शक्ति। महामारी एक्ट में 24 जनों से वसूला 9,200 रुपए का जुर्माना। बिसाऊ पुलिस ने कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत शनिवार को कस्बे में चालान काटने की कार्रवाई की। थानाधिकारी ने बताया कि बिना मास्क मिले लोगों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में पुलिस ने 24 जनों के चालान काटकर 9,200 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान बिना मास्क मिले 7 लोगों से 7,000 रुपए, बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रुपए, सार्वजनिक जगह पर थूकने का 200 रुपए तथा 15 जनों से सोशल डिस्टेंसिंग के 1500 रुपए वसूल किए गए। थानाधिकारी ने आमजन से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सहयोग की अपील की है। कोविड महामारी एक बार पुनः पांव पसार रही है और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन भी जारी की गई है और इस कोविड गाइडलाइन की पालना
पुलिस व प्रशासन द्वारा निरंतर करवाई जा रही है और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पिछले एक सप्ताह में पुलिस द्वारा कुल 24 महामारी अधिनियम के तहत चालान बनाए गए हैं। उसके तहत 9,200 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है और सभी लोगों को बार बार प्रशासन जागरूक कर रहा है और सभी को जागरूक होना पड़ेगा, जब ही जाकर इस महामारी से अपने को निजात मिलेगा।